हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली का न्याय आपको देखने को मिलेगा। माँ काली आपके साथ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा न्याय करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली का आपको सबसे बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, देखो 6 और 3 की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, अब ये मैं देखती हूँ नंबर 6 की एनर्जी। एक्चुअल में ये क्या 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये नंबर जो है ना ये 5 जन्म के कर्मा के बारे में भी बात कर रहे हैं। और नंबर 3 की एनर्जी ये सेलिब्रेशन के बारे में बात करते। तो देखते हैं ये ऊर्जा क्या है कि माँ काली का न्याय किसी व्यक्ति को किस प्रकार से देखने को मिलेगा, कि माँ काली का न्याय आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके लिए कोई पिछले जन्म का कोई कर्मा जो है वो मिरेकल के रूप में कोई या तो कोई बहुत बड़ी परेशानी का अंत करेगा आपका, ये हो सकता है। क्योंकि इन दिनों में रीडिंग में यही बात आ रही है कि आपके पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्मा जो है इस समय में आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मिरेकल के रूप में सामने आएगा। ये है जो सेलिब्रेशन के लिए आपको तैयार करेगा। यानी जहाँ आपको डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ें बुरे लेवल पर घटित हो सकती है, या पता नहीं कोई काम आपका है किस तरीके से बनेगा, वो आपकी समझ से परे और उसको लेकर टेंशन ज़्यादा है अभी। जिस बात को लेकर, चाहे आपकी कोई खुशी है, चाहे आपका कोई काम है, चाहे आपकी कोई समस्या है, रिश्ते नाते हैं, आपकी हेल्थ है, परिवार की हेल्थ है, किसी भी बात को लेकर आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना हो सकता है जिसको लेकर आप सबसे ज़्यादा परेशान हो। वहाँ उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए आपके पिछले जन्म का कोई कर्मा आड़े आकर आपकी मदद करेगा। वो मिरेकल की तरह ही लगेगा आपको, बिल्कुल वो मिरेकल ही होगा जो आपकी इस समस्या से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। तो माँ काली का ये आशीर्वाद एक सुरक्षा के रूप में आपके लिए फल कर आ रहा है। ठीक है, माँ काली आपके साथ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा न्याय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मिरेकल, ऐसी अनुभूति ईश्वर की, माँ काली की आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो ये इतना गहरा कहते हैं ना कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होना, कि उन्होंने मेरी बात को समझा, मेरे दर्द को समझने की कोशिश करी, ये चीज़ आपने फील होगी गाइस। तो माँ काली का आशीर्वाद आपको फलने जा रहा है। आपके 5 जन्म के कर्मों के आधार पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होगा। माँ काली की आशीषें लगेगी आपको, और आपकी लाइफ में जश्न की तैयारी आप करो, जल्दी करो। भले आज आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं दिख रहा है लाइफ में, दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा है, एक छोटा सेलिब्रेशन भी हो सकता है, या चेहरे पर मुस्कान भी आ सकती है, यही लग रहा है ना, चमत्कार देख लेना। एक रीडिंग में अभी कुछ समय पहले, शायद 1 मंथ पहले की बात होगी, या 1.25 मंथ पहले की बात होगी, रीडिंग में आया था एक परचेज, एक खरीदारी है ना, भले छोटी ही सही, पता नहीं क्या होगी वो। ये परचेज, ये खरीदारी आपकी लाइफ की इतनी अच्छी होगी कि ये पता नहीं क्यों बताया जा रहा है, ये खरीदारी जो है ना ये आपकी लाइफ में कोई मिराकल को बनाएगी। मतलब कहते हैं ना, एक घटना का संबंध दूसरी घटना से है, तो ये डेफिनेटली कुछ सामान खरीद कर आओगे, ऐसा लगता है घर घर के लिए कोई सामान है। अब मैं ये राशन का वगैरह इस हिसाब से नहीं कह रही, प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करना। कोई खरीदारी आपकी है ना ऐसी होगी कि उसके आधार पर आपकी लाइफ में मिराकल बनेगा गाइस। उसके आधार पर हो सकता है वो शुभता इतनी अच्छी, कोई सामान आपकी लाइफ में इतना शुभता लेकर आएगा। हो सकता है कोई कपड़े खरीदो आप, या कुछ ऐसा सामान है ना जो पता नहीं क्यों इतनी शुभता लेकर आएगा कि उसकी वजह से आप भूलोगे नहीं कभी भी कि मैंने ये परचेज़ की, ये खरीदारी की ना, उसके बाद से मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी। अच्छी नहीं कह रही, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब ऐसा नहीं है कि अब ये मैसेज आया है तो आपने जानकर खरीदारी करनी है। फिर से कहूँ, आपने जानकर खुद से खरीदारी नहीं करनी है, अपने आप स्थिति ऐसी बनेगी कि आप खरीदारी करोगे, है ना?
आपका दिल कहेगा मुझे ये खरीद लेना चाहिए, ये सामान खरीदना चाहिए मुझे, है ना। आप वो खरीदोगे, उसके बाद में आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। और यही स्थिति तो बन रही है, आपको इसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। ट्रस्ट रखो, यूँ समझ लो ये समय ऐसा है कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम को ख़त्म करके ही रहेगा, है ना। मतलब जैसे तैसे कहते हैं ना, यिन किन प्रकरण, अगर समय ऐसा आ जाता है जहाँ आपकी लाइफ में मिरेकल एक नियति का विधान होता है, तो वो होकर ही रहता है। ये समझ लो कि अभी उसका समय चल रहा है। तो अभी टेंशन आपने तो कतई नहीं करनी है, एक पॉइंट की भी नहीं करनी है कि इतनी टेंशन कर लेते थोड़ी बहुत भी, मिरेकल तो हो जाएगा, विश्व जाने। अभी जितनी शिकायत है, जितना गुस्सा, एंग्री बर्ड खतरनाक वाले बनकर घूम रहे हो ना, घूम लो। आप ही वो इंसान होगे, कहोगे कि मैंने इतनी शिकायत करी है, और सच कहूँ मालिक, आपने मेरी चिंता को किस तरीके से ख़त्म किया, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। जैसा आपने ये भी कहा होगा, मालिक आपने पेन इतना दिया कि मैं आपको कहूँ या ना कहूँ, इसमें मैं निशब्द हो गई हूँ, निशब्द हो गया हूँ। पर आप ही वो इंसान होगे जो कहोगे कि मालिक ऐसा मेरा कल किया है कि यहाँ पर भी मैं निशब्द हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी शिकायत आपसे की, उसके बाद में भी आपने मेरी लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार किया, मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान इतने इतने मामूली तरीके से किया, जो मुझे इम्पॉसिबल सा लगता था, लेकिन आपके लिए पॉसिबल, वो भी इतनी सरलता के साथ। आप समझ रहे हो, मेरी एनर्जी को फील करने की कोशिश करो, और यही चीज़ आपकी अंतरात्मा आपको कहती है, यही बात कहती है आपकी अंतरात्मा। पर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आप सुन नहीं पा रहे हो। और कभी कभी सुनते हो, कभी अभी कहोगे हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा फील होता है कि ये चीज़ होगी हमारे साथ। फील होता है तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते उस बात को। अब इसकी कंफर्मेशन दूँ आपको, 666 की एनर्जी ये 100% दिखती है। 555 ये तो चलती रहेगी, सॉरी, ये तो चलती रहेगी आपके साथ, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करेगी जहाँ का ना एक घटना का संबंध दूसरी घटना से होगा। एक घटना इसलिए आपकी लाइफ में निर्मित होगी ताकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाए, है ना। एक बात याद रखना, आपके पीठ पीछे न्याय होने शुरू हो चुके हैं, आपके सामने खबर आएगी, बिलीव रखना। आप ये नहीं कहना कि मालिक जिसने मेरे साथ किया है उसको वैसा उसका दंड मिला, आप ये इसके लिए धन्यवाद करना कि मालिक मेरे साथ न्याय किया, इसके लिए आपको 100 बार धन्यवाद। आप जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्शन देते हो, जिस तरीके से कोई इंसान अगर मेरे खिलाफ कुछ करता है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, वो ये कनेक्शन मैं फील करती हूँ आपके साथ, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मेरा ध्यान रखने वाले मेरे मालिक हैं, और उनके होते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना जी। तो ये न्याय आपने डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस वजह से कितनी बार इन दिनों में रीडिंग में आ रहा है कि आपका ध्यान माँ काली की तरफ जो है ना, झुकाव जो है माँ काली की तरफ होगा, आपका माँ दुर्गा की तरफ होगा। और देखना अपने आप हो सकता है कहीं बाहर जाओ, है ना, कहीं नई जगह पर जाओ, और कहीं आपको पता चले यहाँ काली माता का मंदिर है, और आप रुको दर्शन करके, और आपको ये बात याद आए कि अरे रीडिंग में यही तो चीज़ आई थी, है ना, और ये चमत्कार जैसा भी लगे आपको। और बाकायदा गाइस, अगर ऐसी स्थिति बनी है और जाकर आए हो, या कभी ऐसी स्थिति बनती हो जाकर आते हो, आप डेफिनेटली लिख कर रख लो गाइस कि पूरी तरीके से लाइफ बदल चुकी है आपकी, है ना। अब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं है ना, किसी प्रकार की तंत्र विद्या का असर आप पर होगा। आपकी लाइफ में खुशी और प्लस खुशियों में बरकत, ये देखने को मिलेगा मेरे खुशियों के चुंबक। अब आपने यही सोचना है, मेरा नाम खुशियों का चुंबक है। अगर आप मान लो अफर्मेशन नहीं कर सकते, मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते, अपने बारे में अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो बस एक काम करना, आप आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ ये कहना, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, है ना, मैं खुशियों की चुंबक हूँ, बस ये तो कह सकते हो। बस मेरी लाइफ में सिर्फ मैं खुशियों को ही आकर्षित करता हूँ, है ना। दुख मुझसे 100 दूर किलोमीटर दूर रहता है, मेरे इर्द गिर्द में नहीं भटकते। बस यही कहना है आपने, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, कोई डिसीजन लेने में माँ काली आपका साथ देने वाले हैं गाइस।
माँ काली का न्याय आपको देखने को मिलेगा। देखो एक चीज़ ये है, आप बहुत विचार कर रहे हो गाइस किसी ऐसे इंसान को लेकर। देखो काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, क्योंकि यहाँ पर कब सारे उल्टे हैं, समझ रहे हो ना। इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ था और बहुत कुछ लोगों की वजह से ना आपकी लाइफ में चीज़ें अस्त व्यस्त हुई, खराब हो गई, बहुत बुरे ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखने पड़े, या फिर ऐसे हालात आपने अपनी लाइफ के देखने पड़े जिसकी भी कल्पना आपने नहीं की थी। मतलब चीज़ें आपकी लाइफ में एक तो अनएक्सपेक्टेड और एक कल्पना से परे, अच्छी हो तो भी कल्पना से परे, बुरी हो तो भी कल्पना से परे, और अब अच्छी होगी आपकी लाइफ में, मिराकल होगा वो भी कल्पना से परे, और जस्टिस होगा वो भी कल्पना से परे। अब कहोगे मैम ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसे क्या कह सकते साइन है जिसके आधार पर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ समझाऊंगी। आपके लाइफ में आपने जो भी तकलीफ देखी है ना, वो किस आधार पर और किस लेवल तक में देखी, अति में देखी है गाइस। और सपने में आपने नहीं सोचा था, ऐसे 6 साल 7 साल 8 साल पहले आपने नहीं सोचा था, 10 साल पहले नहीं सोचा था कि लाइफ ऐसा मोड़ लेगी आपका, और ऐसी स्थितियाँ आपकी लाइफ में बनेगी जहाँ पर एक कहता ना कि पंछी के पंख होने के बाद में भी उन्हें ऐसे धकेल दिया जाता है जहाँ पर एक तो उन्हें पंखों का इस्तेमाल करना नहीं आता और एक ऐसी सिचुएशन के साथ डील करना होता है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी स्थिति में कोई पंछी, कोई पक्षी कैसे उड़ सकता है जब उन्हें अपने पंखों का इस्तेमाल भी करना नहीं आता। लेकिन वहाँ पर मालिक ने आपको पंख दिए, आपको उन पंखों का इस्तेमाल करना सिखाया और आपको उतना ही सुरक्षित रखा। ऐसी स्थिति की कल्पना आपने कभी नहीं की थी, कैसे भोगनी पड़ेगी आपने, और वो भोग कर आप फ्री हो गए। और इससे अच्छी बात क्या हुई, आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि आपको मालिक के द्वारा नए पंख दिए गए और नए तरीके से आपको सीखना समझाया गया। यानी आपने जीवन को किस तरीके से और किस सरलता के साथ जीते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनकी नीयत भी आपके सामने आ गई कि वो आपसे क्या चाहते हैं और उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आपने सबसे बड़ा सबक अगर लाइफ का सीखा है तो वो ये कि अगर कोई इंसान गलत है ना, तो मुझे गलत का साथ नहीं देना है, ठीक है, मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने। और दूसरा, सही और गलत इंसान के बीच का भेद जो है वो आपने समझ में आ गया। अब आप इस तरीके के लोगों से दूर रहते हो। आप थोड़ा झिझक नहीं खाते कि मैं इनको ऐसा कहूँ तो पता नहीं कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी बार है ना मौके दिए हैं, लेकिन लोगों ने आपके दिए हुए मौके का फ़ायदा ही उठाया है। तो अब आप अपने इमोशंस को बड़ा सेफ रखते हो। अपने इमोशंस का एक कतरा कहते हैं ना, वो ऐसी गलत एनर्जी पर खर्च नहीं करना चाहते। ना तो उन्हें किसी प्रकार से सम्मान देकर, है ना उन्हें किसी प्रकार से तवज्जो देकर। मतलब ये अच्छी बात है कि आप परमात्मा पर, आप जिनको भी मानते हो, माँ काली को मानते हो, आपकी उनके प्रति इतनी सच्ची श्रद्धा और इतना अटूट विश्वास है कि आप ये मानते हो कि अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है, मैं भूल जाऊँ मेरे मालिक नहीं भूलेंगे, मेरी माँ काली नहीं भूलेगी, है ना। और उन्हें उचित जो है ना, जो उनके कर्म बना रखे हैं, उनका परिणाम उन्हें सौंपा जाएगा। और बिल्कुल ऐसा होता है गाइस, एक एक बार नहीं कईयों बार आपने फेस किया है। आपने देखा है कि अगर आपके बारे में कोई गलत सोच भी ले ना, तो उन्हें कर्मा रिटर्न होता है, और अच्छा खासा कर्मा रिटर्न होता है। और अब भी आप भले कितनी भी शिकायत कर लो, ये ऊपरी सतह पर है आपकी शिकायत, और आपको भी पता है अंदर दिल तक में यही है कि मालिक के अलावा मैं जाऊँ कहाँ। मुझे बुरी स्थितियों में मालिक के अलावा और किसी ने नहीं संभाला है ना, कोई इंसान आड़े नहीं आया है। इतनी विकट स्थितियाँ थी ना, तो मेरी लाज केवल मालिक ने बचाई है ना। तो वो आपके सामने आपने इतना सरेंडर कर रखा, और आपका अटूट विश्वास है। जितना गुस्सा आपको फील होता है ना, मुझे मालिक पर इतना गुस्सा है, ये गुस्सा नहीं, ये प्यार है, ये अटूट विश्वास है कि कम से कम आप तो सुनो मेरे मालिक, है ना, आपके अलावा मैं किसे कहूँ। और मुझे नहीं लगता कि जितना आपने शिकायत के आधार पर, अपनी इच्छाओं के आधार पर मालिक को जितनी आपने दिल की बात कही है, किसी इंसान को कही होगी, उतना ट्रस्ट आपको होता नहीं है ना। ये चीज़ आपके साथ है, और होता भी है तो आपके दिमाग में ये आता है मैं किसी को क्यों टेंशन दूँ। हाँ, किसी कोई अगर मेरी परेशानी को सुनकर हर्ट हो जाए तो मैं क्यों हर्ट करूँ किसी को।
ये छोटे छोटे लेवल पर आप बता दे तो बड़े लेवल पर आप नहीं बताते। थोड़ा शांत हो जाओ और गंभीर कम होना है ना। इतना गंभीर होने की कतई आवश्यकता नहीं है मेरे खुशियों के चुंबक। आप मालिक के माँ काली के बहुत प्यारे बच्चे हो, ये याद रखना। और आपके साथ गलत हुआ देखकर माँ काली चुप नहीं रह सकते। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसको कर्मा रिटर्न या उसके कर्मों का परिणाम किस प्रकार से दिया जाएगा। हाँ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मुझे टू की एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये देखो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं बस यही कहना चाहती थी कि किसी इंसान की लाइफ में जिसने आपको परेशान किया है ना, उन्हें कर्मा रिटर्न तो होना स्टार्ट हो चुका है गाइस। अब स्थितियाँ क्या है पता है, जैसे कई बार होता है ना, अ, दीमक समझते हो दीमक क्या होती है? दीमक होती है ना, वो बाहर से किस तरीके से लगता है किसी सामान को लेकर कि बाहर से एकदम सही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस चीज़ को खोखला करती जाती है। बिल्कुल इनकी लाइफ में चीज़ें इस तरीके की लग रही है। जिस इंसान ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया या तकलीफ़ का कारण बना है ना, या आपकी लाइफ के साथ खेला है ना, इस इंसान की लाइफ में चीज़ें इस तरीके की स्टार्ट हो चुकी है और इन्हें अच्छे से इल्म है कि इन्होंने किस तरीके की कर्मा की और किस तरीके की कर्मा की वजह से ना इनकी लाइफ में ये स्थितियाँ क्रिएट हो रही है ना। तो इनकी लाइफ में चीज़ें इस तरीके से चल रही है कि इन्हें कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है और दीमक की तरह इनकी लाइफ अंदर से ना खोखली और सुखों को खाती हुई नजर आ रही है। अब इसका एहसास इन्हें अच्छे से है। ये डबल पर्सनालिटी इंसान है। ये बाहर इस तरीके के दिखाते हैं कि लोगों का भला करते हैं, लोगों का अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी इन पर नाम इस तरीके के आ जाते हैं, जबकि इनकी मंशा क्या होती है। जहाँ पर भी थोड़ी सी गलतफहमी वाली या मतलब एक हो ना, दूसरों की लाइफ में ताक झाक ज़्यादा करनी, दूसरों को परेशान बहुत करना, दूसरों के कमज़ोर समय का बहुत फ़ायदा उठाना, ये इंसान बाकायदा गाइस इनके व्यवहार को नोटिस करना। अगर किसी इंसान का कमज़ोर समय होगा ना, ये उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उठाते हैं उसका फ़ायदा। आप नोटिस कर लेना, इनके साथ यही चीज़ चल रही है ना। तो ये है। और अभी इनकी लाइफ में टेन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी चल रही है। ये टेन ऑफ सोर्स है, यानी किसी ने इनके, ये जो इंसान है जिन्होंने आपको दुखी किया है, इन्हें इस तरीके का कर्मा रिटर्न हुआ है कि एक के बाद एक धोखा या झूठ इनसे इस तरीके के बोले गए हैं और इस तरीके की सजा कह लो इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में इनको ऐसे मिली है जिससे इनकी रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। अब इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इन्हें बार बार मौके दिए गए। टू क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनकी अंतर आत्मा को जगाया गया कि आप जो कर रहे हो ना वो टोटल गलत है ना। आज नहीं तो कल आपको भुगतान करना पड़ेगा। आज आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुख फील हो रहा है किसी को दुख पहुंचाकर। एक समय ऐसा आएगा कि दुख सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा और खुद को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना गलत, ये इंसान खुद को गलत कहेगा, खुद को सजा देगा। ईश्वर देंगे, माँ काली देंगे, लेकिन ये इंसान खुद को सजा देगा। देखना कि इनके सामने मौके आने के बावजूद भी ये पता नहीं बदले के भाव है या फिर यूँ कह सकते हैं कि इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना इन्होंने लोगों को परेशान किया। ये स्थिति इनके साथ चल रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो किसी प्रकार का हो सकता है कि इनके साथ वही स्थितियाँ क्रिएट हुई है, ये तो दिख ही रहा है गाइस। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आगे कुछ होगा इसके संदर्भ में नहीं होती है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है किसी इंसान के साथ ऐसी चीज़ें घटित हो चुकी है, इस बात को लेकर होती है। तो थोड़ा कर्मा रिटर्न के बारे में कह सकते हैं कि हुआ तो है। और द एम्प्रेस एम्प्रर की एनर्जी ये अपने आप, ये हैंगमैन की एनर्जी, ये देखो अटका हुआ इंसान है जी। मतलब एक कोई सिचुएशन में ये इंसान फंसा हुआ है या फंसी हुई है, जो भी है, जेंडर पर मत जाना, लेकिन ये हालात तो इनकी लाइफ में बने हुए हैं गाइस। अब यहाँ पर ये स्थिति देखो किसी इंसान के बुद्धि किस तरीके से चल रही है। जैसे ये हैंगमैन है उल्टा लटका हुआ, यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है और ये इंसान की बुद्धि जो है बिल्कुल इनके विपरीत में काम कर रही है। मीन्स जो एक काम इनको नहीं करना चाहिए, इनकी समझ इनको ये कहती है,
इनको वहीं काम करना चाहिए। और ये एक कहता है ना कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात, ये वो काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। आपके बारे में माँ काली क्या समझाना चाहते हैं कि जैसे आप अपनी इंट्यूशन पर वर्क कीजिए गाइस, है ना। आप मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए, पानी ज़्यादा पिया करें, है ना। अपने रूटीन को सही करने की कोशिश करें, है ना। इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और जितना हो ना लाइट कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनो, ताकि आपका मन शांत होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, है ना। कभी मन में कोई घुटन आ जाए तो आप जिनको भी मानते हो उनके सामने अपनी पीड़ा जो है वो व्यक्त कर दो, है ना। या फिर खुले आसमान के नीचे बैठो और 5-7 मिनट के लिए से आप अनुलोम विलोम करो, आप कपालभाति करो, आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। हेल्थ को लेकर भी है, मन की शांति को लेकर भी है ना। और टेंशन खत्म होए उसको लेकर भी, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए, आपके थिंक जो है वो पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिविटी को आकर्षित करेगी। ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस, है ना जी। कि अगर लाइफ में कोई चीज़ें अच्छी आने वाली है तो पहले हमारी खुद की सोच भी तो सकारात्मक होनी चाहिए ना, ताकि हम उस खुशी को आराम से जी पाए, है ना जी। तो इस बात का भी ध्यान रखना गाइस। इस वजह से आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके सोचने के तरीके में इस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि लाइफ में अगर बड़ी ब्लेसिंग आती है, कोई मिरेकल अच्छा बनता है, तो आपको उस आधार पर और आपकी पर्सनालिटी के आधार पर भी आप में वो बदलाव लाए जाते हैं, है ना। तो आपको नंबर 5 इस वजह से दिख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस इस वजह से बढ़ेगा गाइस। देखना, डर खत्म ही हो जाएंगे आपके, डर पर हावी हो जाओगे, देखना। और यही लाइफ है गाइस। जितने भी डर है ना, चुन चुन कर इकट्ठा करो और सारे डर को खत्म कर दो। डर आपको डरा ही नहीं पाए। हाँ, पेज ऑफ कप्स, ओके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस, और शायद नींद की कमी भी अभी फील हो रही है, नींद नहीं आ रही है। ओके, अलोन फील कर रहे हो। हम्म। और ये अभी आपने करना ही नहीं है एक्चुअल में, ये ट्रांसफॉर्मेशन का। और ये सकारात्मक रूप, देखो द हेरोफेंट की एनर्जी। एक चीज़ नोटिस कर लेना, अभी इन दिनों में कुछ अच्छा खुद के बारे में बोल रहे हो, है ना। अपने अपनी लाइफ के बारे में बोल रहे हो, अपनों के बारे में बोल रहे हो ना, आपका कहा हुआ फल रहा है। स्पेशली आपके लिए आपकी ऊर्जा बहुत काम कर रही है गाइस, और ये आपके विपरीत में काम करती थी एक समय में, है ना। क्योंकि ये दोनों एनर्जी, पेज ऑफ कप्स विथ द हेरोफेंट, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करते हैं कि आपकी ही कोई मनोकामना, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई जो 5 जन के कर्मा से संबंधित है। ये कहती है कि आपका ही कुछ अच्छा कहा हुआ आपके लिए, कोई मनोकामना की हुई आपके लिए, वो फल गई गाइस। अब कैसे? अभी नहीं आप ऐसी कोई प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये अभी के समय में बताया नहीं जा रहा। अभी के समय में आपकी शिकायत, है ना, आपकी टेंशन, आपका गुस्सा, एंग्री बर्ड, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, द पेज ऑफ कप्स और द हेरोफेंट, ये कह रहे हैं कि भाई आपने बहुत पहले कंटिन्यू में, पता नहीं, या तो मैनिफेस्टेशन हो सकती है या फिर प्रार्थना के रूप में शब्दों के आधार पर आपने कुछ मांगा मालिक से। लंबे समय तक में आपने कोई टेक्निक का इस्तेमाल किया, बट ये वर्क नहीं किया आपके उस समय में, वर्क नहीं किया क्योंकि वो डिवाइन टाइम था नहीं आपका। आपने उसके बाद में बंद कर दिया, आपको ट्रस्ट ही नहीं है। इवन आज भी आपको ट्रस्ट नहीं होगा। ये टेक्निक काम आती है, कुछ नहीं होता इससे, सिर्फ टाइम वेस्ट है ना। बट आज आपकी उस टाइम की कोई प्रार्थना जो है वो फल रही है गाइस, ये फल रही है। और काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि देखो, अब आपको वेटिंग एनर्जी नहीं है ना। ये सबसे प्यारी बात, क्योंकि इसका डिवाइन टाइम अब बना हुआ, आपके दिमाग में अब वो बात क्लिक करेगी, मैंने पहले मेहनत करी थी, पहले इतनी प्रार्थनाएं करी थी, तब मुझे वो खुशी नहीं मिली, या मुझे वो सुख नहीं मिला। आज मुझे वो खुशी मिल रही है, मुझे वो सुख मिल रहा है। और आपके दिमाग में क्लिक करेगा, मैंने अब तो ये प्रार्थना करना ही बंद कर दिया, लेकिन ये काम मेरा हो गया, या ये खुशी मुझे मिल गई उसके बारे में। ये कहा ना, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस विद हेरोफेंट की एनर्जी बेहद खूबसूरत है। ये कॉर्नकोपिया की एनर्जी बनाती है, समझ रहे हो ना। मीन्स क्या है, किसी इंसान के सुखों में वृद्धि होना, बरकत होना, और कम से कम टेंशन खत्म हो जाए आपकी लाइफ में। आप चिंता से धीरे धीरे करके मुक्त होते हुए फील करोगे, ये देख लेना।
अब जब भी आपको कोई भी एंजल नंबर्स नज़र आएंगे ना, तब आप देखना आप बहुत सकारात्मक फील करोगे, है ना। आपको फेदर्स भी दिखेंगे, ग्रे कलर के फेदर, ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन में ना फेदर्स भी आपको दिखेंगे। और जैसे दिखेंगे ना, आपके चेहरे पर मुस्कान है कि अब मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली, सकारात्मकता आने वाली, ये चीज़ है। द हेरोफेंट कहता है शुभ कार्य के लिए तैयार रहना, है ना। जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या एग्ज़ाम देख कर रहे हो तो संभावना ज़्यादा है कि मेहनत करते चलो, ये बहुत जल्द आपकी मेहनत फलती हुई नजर आए, क्योंकि द थ्री ऑफ कप्स है जो किसी मेहनत पर एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा आउटपुट उभर कर आए ना, उसके बारे में बात करते हैं। खुश रहो मेरे खुशियों के चुंबक, फोर ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रहना है ना। एंग्री बर्ड बनकर नहीं घूमना है, खुशियों के चुंबक बनकर ही घूमना है, ठीक है। द स्टार विश फुलफिलमेंट। देखो, हम हम इस बात पर रीडिंग कर रहे हैं, माँ काली का न्याय आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छे लेवल पर। और ये है गाइस, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने, द स्टार की एनर्जी, आपको नेम फेम मिलना, आप पर किसी प्रकार के झूठे आरोप लगाए गए हैं वो आरोप हटने गाइस। आपकी इमेज को लेकर काफ़ी कुछ गलत कहा गया है लोगों के द्वारा, काफ़ी सारे लोगों के द्वारा, हो सकता है कि आपके बारे में कहा गया है। और काफ़ी सारे लोगों ने शायद आपको पहचानते भी नहीं है, लेकिन एक हो ना कि एक कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोना, यानी किसी एक ने आपके लिए गलत कहा, दूसरा भी आपको जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस हाँ में हाँ बढ़ना, है ना। हालांकि वो उनका अपना कर्मा है, वो जाने, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन फिर भी एक इंसान हुआ, दो इंसान हुआ, तीन इंसान हुआ, कितने सारे लोग जिन्होंने कभी आपसे बात नहीं की होगी, जो आपको जानते नहीं है, जिन्होंने आपसे मेल मुलाकात नहीं करी होगी, बट फिर भी वो भी आपके बारे में कुछ गलत कहते जा रहे हैं, आपकी इमेज के बारे में, ताकि लोग आपको सपोर्ट ना कर पाए और आप अकेले पड़ जाओ, परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ। ये स्थिति के बारे में माँ काली, माँ काली ने ये कहता ना, इस तरीके का आपके साथ जो कृत्य हुआ उसे महसूस किया है गाइस। और न्याय कभी भी और कर्मा कभी भी खाली नहीं जाता, है ना। कहते हैं ना, कभी कभी अगर न्याय आने में विलंब होता है तो ये समझ लो गाइस कि आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा, है ना। जैसे मैं समझाती हूँ, अगर किसी इंसान ने बहुत छोटा अपराध किया तो उन्हें 1-2 दिन में, 10 दिन में, 1 मंथ, 2 मंथ, कुछ महीनों में उनको सजा मिलकर फ्री कर दिया जाता है, सजा देकर फ्री कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने बहुत बड़ा गुनाह किया है ना, बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो उन्हें सजा भी उसी आधार पर मिलती है। फिर वो वृक्ष पनप करना, कहते हैं ना, उसकी जड़ें जम जाती है और उसके बाद में उसे सजा दी जाती है। अब ये वृक्ष वाला एग्जाम्पल मैंने गलत दिया, लेकिन एक मैं कैसे समझाऊं, इससे भाव को समझने की कोशिश करना। जितना बड़ा गुनाह होता है, अपराध जितना बड़ा होता है, उसका न्याय आने में भी विलंब लगता है गाइस। और ये एक बड़ा न्याय आप डिजर्व करते हो और आपके साथ होगा भी। आप अपनी प्रोटेक्शन को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत करो कि आप पर किसी प्रकार की अब बुरी नज़र लग जाएगी, या फिर कोई तंत्र क्रिया आप पर कर देगा, ब्लैक मैजिक आप पर कर देगा। ऐसा नहीं होगा अब आपके साथ। आपको प्रोटेक्शन दी गई है और अब आपका दिल खुद से कह देगा कि ये चीज़ें अब मुझ पर वर्क नहीं करेगी, है ना। माँ काली मेरे साथ है, माँ काली का न्याय मुझे देखने को मिल रहा है, ये चीज़ें। द हाई प्रेस्टस, ये तो इंट्यूशन का कहा ही है गाइस। ओके ओके, आई एम सॉरी। एट ऑफ वर्ड्स, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस। जस्टिस, ओके, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, मैं बेहद खुश हूँ गाइस। जब जस्टिस का कार्ड आता है ना, मैं क्या कहूँ, मेरी आत्मा खुश हो जाती है कि बेगुनाह लोगों ने जो अन्याय को देखा है, अन्याय का सामना किया, अन्याय को भोगा है, ऐसे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और बनता भी है ना। कार्ड ही जस्टिस कहा गया तो ये कह सकते हैं गाइस कि बहुत बड़ा न्याय आपके फेवर में आते हुए, बहुत बड़ा फैसला कह लो, जजमेंट कह लो, आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है।
महाकाली सीधे तौर पर कहते हैं 8 दिन भी हो सकते हैं आपकी किस्मत कि आपको न्याय की कोई बहुत बड़ी खबर, मैं ये नहीं कह रही छोटी खबर, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इसमें जल्दबाजी, इसमें अति शीघ्रता कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी भी है और साथ में ये जो समय चल रहा है वो गुरु के अतिचारी का ही है ना। तो ये प्रबल संभावना है गाइस कि बहुत जल्दी, है ना, 8 दिन या 8 सप्ताह हो सकते हैं, 8 महीने तो कतई नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, कितना आपको वेट करना पड़े, जितना जल्दी हो, है ना, आपको न्याय की खबर सुनने को मिल सकती है गाइस। ये है जस्टिस की खबर आपको सुनने को मिलेगी। जिस इंसान ने मिरर एनर्जी देखो गाइस कि जिस लेवल पर आपको तकलीफ पहुंचाई है उस लेवल पर उनको कर्मा रिटर्न होने वाला है ना, और हो भी रहा है, हो भी रहा है। यहाँ पर खुद की छवि कोई इंसान देखते हुए ये है ना, हो सकता है सामने से नहीं कह रहे, ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन किसी इंसान को कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे बताया भी गया है कि 3 और 6 की 3 6 की एनर्जी है, तो कुछ मामले ऐसे बिगड़ने जहाँ पर किसी इंसान का उनमें रिकवरी नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। जैसे एक बात समझाती हूँ ना आपको कि आपकी लाइफ के 2 हिस्से हैं, एक बुरा वाला और एक अच्छा वाला। बुरा वाला आपने फेस कर लिया, अब अच्छा वाला आपके लिए बचा हुआ है। आपके साथ किसी इंसान ने गलत किया है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में चयन किया पहले अच्छा वाला और फिर बुरा वाला, तो उनका अच्छा वाला खत्म हुआ, बुरा वाला स्टार्ट हुआ। बुरा वाला क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि उन्होंने कर्मा भी ऐसा बना लिए। तो जहाँ पर संभावना ही नहीं बची कि किसी इंसान की लाइफ में अच्छा हो, ये मैं नहीं कह रही गाइस, ये मेरे शब्द नहीं है, ये रीडिंग के शब्द है, रीडिंग कह रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक जरिया हूँ, मालिक का मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए, माँ काली का मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए, जो मुझे कार्ड्स कहते हैं, है ना। तो ये है, तो सीधे तौर पर ही आ गया कि आप दिमाग में ये टेंशन मत लेकर आओ कि आपके साथ तो न्याय होता नहीं है, लोग गलत करके फ्री हो जाते हैं, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, वैसा कुछ चल रहा है। सामने से चीज़ें सही दिख रही है, अंदर दीमक वाली चीज़ें हैं। इससे आगे क्या ही कहूँ, समझ जाओ आप क्या कहना चाहते हो। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ आपके मन में भी चल रही है, आपके थॉट में भी चल रही है, कि ये भी हो सकता है ना कि सामने से लोग इस तरीके से दिख रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या स्थितियाँ हो क्या ना हो, है ना जी, क्योंकि चालाकी बहुत है इनमें। तो एक हो ना छुपाने वाली बात, वरना लोग क्या कहेंगे, लोग इन पर सवाल उठाएंगे कि आप तो इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, आप दूसरों का अच्छा कर रहे हो, तो अपने खुद के लिए अच्छा क्यों नहीं किया। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, ये 2 2 की एनर्जी, आप सही राह पर हो। पहली बात तो ये माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि आप सही राह पर हो, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न मत रखो। अगर कहीं पर भी टेंशन आती है, पैसे को लेकर हो गया, किसी और मामले को लेकर हो गया, आप सरेंडर कर दो उनको। आपकी जो भी परेशानी है वो माँ काली आपकी परेशानी को दूर कर देंगे, आपके दुख को दूर कर देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, जो भी मन में टेंशन है वो यूनिवर्स को सरेंडर करो, आप माँ काली को सरेंडर करो, माँ काली का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, ओके। द 4 ऑफ कप्स, ये आपके लिए फिर से आया है। द सन की एनर्जी आपके काम के बनने से संबंधित है। आप अपनी ऊर्जा को बड़ा सकारात्मक रखो गाइस। अब दिल में एक बात मत रखो कि आपके साथ न्याय नहीं होता, न्याय नहीं होता। अरे आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा न्याय और इतने बड़े न्याय की कल्पना मैंने कभी नहीं करी थी, जितना बड़ा न्याय मेरे इस लाइफ में हुआ है मेरे साथ। मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा न्याय मेरे साथ हो सकता है ना। और आपका कहा ना, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा माँ काली के प्रति, कि माँ काली ने मेरे दर्द को सुना है, मुझे हर प्रकार की नकारात्मकता से बाहर निकाला। इवन आपकी ये समझ लो गाइस कि 10 से 12 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे, किसी प्रकार की ओसीडी या किसी प्रकार के भ्रम से भी आप अगर ग्रसित है ना, उससे भी आपको बाहर निकाला जाएगा। मतलब टेंशन की वजह से कोई प्रकार का भ्रम, है ना, बार बार हाथ धोना या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आनी है आपको, या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा डर लगना आपको, अगर ऐसी स्थितियाँ हैं ना, तो इस सिचुएशन से भी आप बाहर निकल रहे हो, आप देख लेना, आपको अपना फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आपका दिल जो है ना, वो यही बात को मानेगा कि मुझे इस भ्रम से बाहर आना है, इस डर से बाहर आना है, और आप अपने डर पर हावी होने की कोशिश करोगे। ये चीज़ आपके साथ होगी, देखना।
होगी। जंप शिफ्ट योर लाइफ, ट्यून इन क्रिस्टल। ये देखो आपकी लाइफ में जंप आने वाला है गाइस, और पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आपको नंबर 3 4 4 3 ये दिख रहा होगा गाइस। ये यही कह रहा है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो। आपने अपने अपने परिवार की किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी है। अब बाकायदा देखना गाइस, आप हेल्थ से कितना सुखी रहते हो ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ इतना गवारा नहीं करती कि आप कोई लंबा ट्रैवल करो, कोई दूर का ट्रैवल करो आप, है ना। ये भी करोगे आप, देखना, है ना। एंजॉय करो कि लाइफ को कैसे जीते हैं, किस तरीके से अच्छे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपके लाइफ को जीना सिखाए, बड़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ दे, आपकी सोच को और विस्तृत कर दे, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ होगी कैसा, आप खुद फील करोगे कि मालिक की कृपा से मेरी सोच में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है और मुझे मेरा ये वाला व्यक्तित्व जो है ना ज़्यादा पसंद है। आप उन चीज़ों को मानोगे का, समय के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं और कोई बहुत बड़ा काज आपका बनने को लेकर है गाइस। आपका दिल शांत हो जाए, इतना बड़ा जस्टिस आपके साथ किया जाएगा गाइस। ना केवल एक इंसान, बहुत सारे लोग आपको, आप लोगों ने मिलकर आपको दुखी किया है। तो किसी भी इंसान को बख्शा नहीं जाए। किसी इंसान ने अगर छोटा ही सही आपके साथ अन्याय किया है ना, फिर भी उनको भी कर्मा रिटर्न होगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता शांति और पीस की है, वो आपकी लाइफ में आपको मिलेगी। और आपका दिल, जैसे अभी जस्ट कहा ना, धड़कता जल्दी जल्दी है, डरता है ना। तो इस चीज़ से आप फ्री होने वाले हो गाइस, आपको मन की शांति मिलने वाली है। यूनिवर्स खुद आपके साथ है ना। और वो आपको अपने, आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपको बताते हैं कि अब किसी भी प्रकार का खतरा हो, आपका पाल भी बाका नहीं कर सकता। ठीक है, एक कार्ड और लो, वरना रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। आपके रिश्ते नातों को लेकर, आपकी खुशियों को लेकर, है ना, किसी के साथ आपके तालमेल को लेकर, हर प्रकार से आपको सुरक्षित किया गया है, आपकी खुशियों को सुरक्षित किया गया है। बस आपने निश्चिंत रहने की आवश्यकता है और खुश रहने की आवश्यकता है। जितना आप खुश रहोगे, निश्चिंत रहोगे, मालिक को सरेंडर कर दोगे, उतना जल्दी आपको न्याय देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी और आप उस न्याय को एक्सेप्ट करने वाले मोड में होगे। आप अपनी खुशियों को आकर्षित करने वाले और एक्सेप्ट करने वाले मोड में होगे, जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में इतने अच्छे लेवल पर परिवर्तन के लिए। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहना, न्याय के लिए रेडी रहना, जो अनएक्सपेक्टेड कभी भी आपकी लाइफ में हो सकता है। समय तो बताया गया है 8 सप्ताह या 8 दिन भी हो सकते हैं, और आपकी किस्मत गाइस, जितना आप सकारात्मक रहते हो उतना बड़ा न्याय आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।